तेल नहीं, टैंक नहीं, भारत अब रूस को देगा अपना सबसे कीमती खजाना, जिसे सुनकर ही अमेरिका चीन हो गए परेशान। रूस के T-90 टैंक अब बनाएंगे भारतीय हाथ। भारत बना रूस के रक्षा उद्योग की रीढ़ की हड्डी। मोदी का सबसे बड़ा फैसला। 10 लाख भारतीय स्किल्ड वर्कर्स चलेंगे रूस। जब दुनिया बना रही थी दूरी, भारत ने थाम लिया हाथ। भारत का वर्कफोर्स ब्रह्मास्त्र देख गदगद पुतिन। चीन को लगा था वो बनेगा रूस का सहारा, लेकिन यूक्रेन जंग के बीच भारत ने एक ही चाल में पलट दी। पूरी बाजी एशिया में मचा हड़कंप। जब दुनिया रूस से दूरी बना रही थी, जब बड़े बड़े देश उस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, तब भारत एक सच्चे दोस्त की तरह उसके साथ खड़ा रहा। हमने न सिर्फ रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भी पश्चिमी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन अब भारत दोस्ती निभाने से एक कदम और आगे बढ़ गया है। भारत अब रूस को वो चीज देने जा रहा है जो भारत के लिए भी सबसे ज्यादा कीमती है, अपना मानव संसाधन, अपने 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स। ये कोई आम लेबर डील नहीं है, ये भारत की वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, वो छुपी हुई भू राजनीतिक चाल है जिसने अमेरिका से लेकर चीन तक हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है। ये 10 लाख भारतीय सिर्फ रूस के शहरों में काम नहीं करेंगे, बल्कि ये रूस के सैन्य और औद्योगिक कारखानों की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। ये वो T-90 टैंक बनाएंगे जिनसे दुनिया कांपती है। ये वो महाडील है जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि रूस का सबसे बड़ा रणनीतिक सहारा बन चुका है। आखिर क्या है ये पूरी योजना? क्यों रूस को अचानक 10 लाख भारतीयों की जरूरत पड़ गई? और कैसे यह डील भारत को बिना एक भी गोली चलाए दुनिया का एक नया किंग मेकर बना देगी? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सीधे उस खबर की गहराई में उतरते हैं जिसने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नया अध्याय लिख दिया है। यह खबर किसी और ने नहीं, बल्कि रूस के एक बड़े उद्योगपति और यूराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख आंद्रेई बेसेदिन ने दी है। उन्होंने जो ऐलान किया है वो किसी भूकंप से कम नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक रूस भारत से करीब 10 लाख 1 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स को अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाएगा। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, यह एक पूरे शहर की आबादी के बराबर है। और इस विशाल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रूस के औद्योगिक दिल येकातेरिनबर्ग शहर में भारत एक नया महावाणिज्य दूतावास कॉन्सुलेट जनरल भी खोलने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति रूस को अचानक इतनी बड़ी संख्या में भारतीय कारीगरों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी वजह है रूस की गहरी और बढ़ती हुई श्रम की कमी। यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष की वजह से रूस के लाखों युवा सैनिक मोर्चे पर तैनात हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस की नई पीढ़ी अब फैक्ट्रियों में या भारी उद्योगों में काम करने से कतरा रही है। इसका नतीजा यह हुआ है कि रूस के बड़े बड़े कारखाने, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बनते हैं, आज खाली पड़े हैं। रूस के श्रम मंत्रालय का अनुमान है कि 2030 तक रूस में 31 लाख कामगारों की कमी हो जाएगी। यह एक ऐसा संकट है जो रूस की पूरी अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य मशीनरी को ठप कर सकता है। और यह कमी सबसे ज्यादा कहां महसूस हो रही है? रूस के स्वेर्डलोव्स्क क्षेत्र में, जो यूराल पर्वतों में बसा है। यह इलाका रूस का औद्योगिक दिल है। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध यूराल माश जैसे भारी उद्योग और यूराल वैगन जावोद जैसी कंपनियां हैं, जो दुनिया भर में मशहूर T-90 सीरीज के टैंक बनाती हैं। इन फैक्ट्रियों को अपना उत्पादन बढ़ाने के आदेश मिले हैं, लेकिन उनके पास काम करने के लिए हाथ नहीं है। रूस ने श्रीलंका और उत्तर कोरिया जैसे देशों से भी मजदूर बुलाने पर विचार किया, लेकिन भारत की स्किल्ड वर्कफोर्स, उसकी तकनीकी क्षमता और उसकी विश्वसनीयता का कोई मुकाबला नहीं है। यहीं पर भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने सबको चौंका दिया। जब रूस को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भारत ने सिर्फ तेल नहीं, बल्कि अपना सबसे कीमती मानव धन देकर यह साबित कर दिया है कि भारत की दोस्ती सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। भारत और रूस की यह वर्कफोर्स डील सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं है, यह एक ऐसा भू राजनीतिक दांव है जिसने अमेरिका और चीन दोनों के खेमों में जबरदस्त टेंशन पैदा कर दी है। चलिए पहले बात करते हैं अमेरिका की। पिछले 3 सालों से अमेरिका और पूरे पश्चिमी जगत की सिर्फ एक ही कोशिश रही है कि रूस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए, उसकी अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों से तोड़ दिया जाए ताकि वह युद्ध जारी न रख सके। अमेरिका चाहता था कि भारत भी उसके गुट में शामिल हो और रूस से दूरी बना ले, लेकिन भारत ने न सिर्फ अमेरिका की बात नहीं मानी, बल्कि अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जो अमेरिकी प्रतिबंधों की हवा निकाल सकता है। सोचिए, अमेरिका रूस के रक्षा उद्योग पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन उस रक्षा उद्योग को चलाने वाले हाथ भारतीय होंगे। अमेरिका रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता है, लेकिन उस अर्थव्यवस्था को चलाने वाले कारखानों में भारतीय इंजीनियर काम कर रहे होंगे। यह एक ऐसी स्थिति है जिसने अमेरिका को एक रणनीतिक दुविधा में डाल दिया है। अब अमेरिका भारत पर दबाव कैसे बनाएगा? अगर वह भारत पर कोई सख्त कदम उठाता है तो वह अपने एक बड़े रणनीतिक साझेदार को नाराज करेगा, और अगर वह कुछ नहीं करता तो भारत की मदद से रूस मजबूत होता रहेगा। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी का इससे बड़ा सबूत आज तक नहीं दिया था। अब आते हैं चीन पर, जिसके लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। चीन को यह उम्मीद थी कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस कमजोर हो जाएगा और हर तरह की मदद के लिए, खासकर सस्ते श्रम और औद्योगिक उत्पादन के लिए, पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो जाएगा। चीन रूस को अपना एक जूनियर पार्टनर बनाना चाहता था, लेकिन भारत ने बीच में आकर चीन का पूरा खेल बिगाड़ दिया।
रूस ने चीन के बजाय भारत को अपने सबसे संवेदनशील सैन्य औद्योगिक क्षेत्र में काम करने के लिए चुना। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, यह रूस का भारत पर बढ़ता हुआ विश्वास दिखाता है। एशिया में सॉफ्ट पावर की इस रेस में भारत ने चीन को एक करारी मात दी है। भारत ने यह दिखा दिया है कि वह सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक ऐसा वैश्विक खिलाड़ी है जो बड़ी शक्तियों के बीच के समीकरणों को भी बदलने का दम रखता है। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरी डील में भारत का क्या फायदा है? क्या हम सिर्फ रूस की मदद कर रहे हैं या इसके पीछे भी कोई गहरी चाणक्य नीति छिपी है? तो इसका जवाब है, इस डील में भारत के लिए इतने गुप्त और गहरे फायदे छिपे हैं जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है तकनीकी ज्ञान का हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी इनसाइट। जब हमारे 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स, इंजीनियर, मैकेनिक और टेक्नीशियन रूस के उन एडवांस डिफेंस प्लांट्स में काम करेंगे जहां T-90 टैंक, मिसाइल सिस्टम और दूसरे खतरनाक हथियार बनते हैं, तो वे सिर्फ मजदूरी नहीं करेंगे। वे रूसी टेक्नोलॉजी, उनके डिजाइन, उनके इंडस्ट्रियल प्रोसेस और उनकी मैन्युफैक्चरिंग की बारीकियों को अपनी आंखों से देखेंगे और अपने हाथों से सीखेंगे। यह एक ऐसी बेशकीमती जानकारी है जो खरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं मिलती। यह बिना किसी जासूसी के मिली हुई इंटेलिजेंस है। जब यही वर्कर्स भारत वापस लौटेंगे या भारतीय कंपनियों के साथ अपना अनुभव साझा करेंगे तो यह भारत के अपने आत्मनिर्भर भारत डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। हम रूसी हथियारों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और भविष्य में अपने खुद के हथियार और भी अच्छे बना पाएंगे। दूसरा बड़ा फायदा है सिविलियन इन्फ्लुएंस डिप्लोमेसी। यह कूटनीति का एक नया और अनोखा तरीका है। भारत रूस में अपनी सेना नहीं भेज रहा, लेकिन वह अपने लाखों नागरिकों को रूस के रणनीतिक बुनियादी ढांचे का एक अहम हिस्सा बना रहा है। जब किसी देश की सैन्य मशीनरी को चलाने में आपके देश के लोगों का हाथ हो तो आपका प्रभाव और आपकी बात का वजन अपने आप बढ़ जाता है। ये बिना एक भी गोली चलाए रूस की नीतियों पर प्रभाव डालने का एक तरीका है। तीसरा फायदा है रणनीतिक आंखें और कान। रूस के अंदर काम कर रही यह विशाल भारतीय वर्कफोर्स भारत को रूस की जमीनी हकीकत, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके उत्पादन की क्षमता और वहां चल रही गतिविधियों के बारे में एक सीधी और सटीक जानकारी दे सकती है। यह भारत को रूस की भविष्य की नीतियों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। यह एक ऐसा फायदा है जो भारत को हमेशा रूस से एक कदम आगे रखेगा। यह सिर्फ एक लेबर डील नहीं है, यह भारत के भविष्य में किया गया एक रणनीतिक निवेश है। नई विश्व व्यवस्था, भारत बना रूस की लाइफलाइन। तो इस पूरी कहानी का अंतिम सार क्या है? इसका सार यह है कि भारत और रूस का रिश्ता अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। भारत अब रूस का सिर्फ एक अच्छा दोस्त, एक बड़ा तेल खरीदार नहीं है। भारत अब रूस की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा बन चुका है। पहले भारत रूस की अर्थव्यवस्था को बचाने में मदद कर रहा था, अब भारत रूस की औद्योगिक और सैन्य मशीनरी को चलाने में मदद कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। यह दिखाता है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक सहायक की भूमिका में नहीं बल्कि एक सामरिक निर्णायक की भूमिका में आ चुका है। यह भारत का एक नया वर्कफोर्स एक्सपोर्ट मॉडल है। जिस तरह हमने आईटी और फार्मा सेक्टर में अपनी ब्रेन पावर का लोहा मनवाया, अब हम स्किल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स के साइलेंट एक्सपोर्टर बन रहे हैं, जो हमारी वैश्विक कूटनीति को जमीन पर एक नई मजबूती दे रहा है। यह नॉन मिलिट्री स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का एक नया मॉडल है। दुनिया के देश दूसरे देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हथियार और सेना भेजते हैं। भारत ने अपने स्किल्ड वर्कर्स को भेजकर डिफेंस सप्लाई चेन पर नियंत्रण की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। यह एक ऐसी चाल है जो दिखाती है कि 21वीं सदी का भारत कितना परिपक्व, कितना आत्मविश्वासी और कितना दूरदर्शी हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस बड़ी तस्वीर के कुछ दूसरे पहलू भी हैं। क्या 10 लाख भारतीयों का रूस जाना भारत के लिए कोई चुनौती भी पैदा कर सकता है? उनकी सुरक्षा की गारंटी क्या होगी? और क्या अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के इस कदम पर खामोश बैठे रहेंगे या कोई जवाबी कार्रवाई करेंगे? इस महाडील पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।